गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए अब हम लोग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उसकी स्टेटमेंट और उसका प्रूफ करेंगे। कई बार बाय नेम भी आ जाती है। इसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने इसका प्रूफ और इसकी थ्योरम उन्होंने दे रखी है। क्या कहता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. अब देखिए ओवरऑल इसमें क्या दे रखा है, इट इज गिवन एक ट्राइंगल है और कुछ पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, इंटरसेक्ट करेगी वो पैरेलल लाइन अदर टू साइड्स को, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट्स पे करेगी। अगर ऐसा करेगी देन द रेशियो, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। देखिएगा सबसे पहले क्या दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल फर्स्ट। ये हम लोगों ने इस तरह से एक ट्राइंगल बना दिया और ऑब्वियस बात है इसका नाम भी देना पड़ेगा। लेट द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज ए बी सी। ठीक है, अब क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। अब इसकी थ्री साइड्स हैं, किसी एक साइड के लिए हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। हम मान के चलते हैं बी सी के एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, बी सी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हमने मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ कर दी एंड क्या प्रॉपर्टी इस लाइन की, दिस लाइन इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है जी। ऑब्वियस बात है इसका कुछ नेम होगा। लेट मी नेम दिस, चलो डी ई नाम दे दिया इसको। ठीक है, अब इस पैरेलल लाइन ने जो अदर टू साइड से हैं, कौन कौन सी, ए बी और ए सी, ट्राइंगल की अदर टू साइड से ए बी और ए सी, उनको दो पॉइंट्स पे काटा, डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे काटा। एक पॉइंट का नाम हमने डी दे दिया, एक का नाम हमने ई दे दिया। हम धीरे धीरे लिखते चलते हैं। गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब भी हमने प्रूफ करना हो तो सबसे पहले वी आर टू राइट गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, या अ ट्राइंगल एबीसी इन विच अ ट्राइंगल, लेट मी राइट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये गिवन है, डीई इज पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्टिंग AB and AC, AB and AC. AB and AC at, अब AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, D पे, एंड AC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, E पे, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया गिवन। गिवन में क्या लिखा, अ ट्राइंगल एबीसी इन विच डीई इज पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्टिंग AB एट D, AC एट E। टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब है हमने ये प्रूव करना है, ये जो दो साइड्स हो गई ना, डिवाइड हो गई, ये साइड दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक ये हिस्सा बन गया, एक ये पार्ट बन गया, एक ये पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया, और कहता है कि ये सेम रेशियो है। दैट मीन्स वी आर टू प्रूव AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। प्रूव करना है। फॉर दैट वी नीड कंस्ट्रक्शन, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करनी है कंस्ट्रक्शन, वी विल जॉइन, क्या करना है, जॉइन DC, पहले जो सिंपल काम है उसको कर लेते हैं, जॉइन DC एंड BE। देखिए क्या किया हम लोगों ने, वी विल ज्वाइन दिस। ठीक है जी, किसको, DC मैं साथ के साथ ज्वाइन करता रहूँगा आपको ताकि स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, वी हैव जॉइंड दिस एंड वी हैव ऑल्सो जॉइंड दिस ई बी, जॉइन DC एंड EB. ऑल्सो दूसरी बात, ड्रॉ EM, यहां से E से आपने AD पर परपेंडिकुलर कराना है। ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AD या AB, एक ही बात है, ठीक है। मैं इसको यहां पे एक परपेंडिकुलर गिराना है, कहां से आपने परपेंडिकुलर गिराना है E से AD पे, इस तरह से। सो लेट मी ड्रॉ परपेंडिकुलर फर्स्ट। तो यहां से हमने परपेंडिकुलर गिराया इस तरह से, तो दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको क्या नाम दे दिया, EM। सो दिस इज द परपेंडिकुलर EM, ठीक है। उसी तरह से D से भी आप परपेंडिकुलर गिराएंगे AE को। मैं लिख देता हूं और उसको साथ के साथ फिर बाद में आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अगेन DN, क्या लिखेंगे, DN परपेंडिकुलर टू, अभी मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, परपेंडिकुलर टू AE बोल लो या AC बोल लो, ठीक है। अब शुरू होगा प्रूफ। रिमेंबर मैंने ये अभी ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इस समय ड्रॉ करूंगा तो फिर आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, सो वो बाद में करेंगे। सो प्रूफ अब करना क्या है बेटा, ये सारा का सारा थ्योरम जो है वो एरिया के कंसेप्ट पे चलेगा। सो व्हाट विल राइट, एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल DEB। याद रखना, ये वाला ट्रायंगल कौन कौन सा लिया, ऊपर वाला ट्रायंगल डिवाइडेड बाय ये वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। पहले हम इसको कंसीडर करेंगे, फिर नेक्स्ट केस में ऊपर वाला ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे करना है, फिर से बोलता हूं, ऊपर वाला ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। फिर दोबारा नेक्स्ट कंसीडर जब करेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल तो दोनों केस में लेना, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कौन सा, DEC। अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। ये वाला ट्रायंगल बेटा, ये जो तिरछा सा मेरी उंगली के नीचे जो छिप गया, ठीक है बेटा। सो अब देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू, अब देखिए ADE, इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो व्हाट विल बी द बेस, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइट होगी, तो ये क्या हो जाएगा इसका बेस। सो हाफ इंटू बेस, व्हाट इज बेस AD इंटू व्हाट इज हाइट क्या हो गई EM, ओके, डिवाइडेड बाय, अब इसका देखिएगा एरिया ट्रायंगल DEB, देखिएगा DEB। सो इसके लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या ले लेनी इसकी DB। सो DB इंटू हाइट, और इसकी हाइट कहाँ होगी, इसकी हाइट ये होगी। अब कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर ये अंदर वाला तो समझ में आया पर ये नहीं समझ आया, ये इसकी हाइट बाहर कैसे। याद रखना बेटा, ट्रायंगल में अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइट ट्रायंगल के अंदर से ही मेजर हो जाती है, लेकिन अगर ऑब्ट्यूस एंगल, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो जो इसकी हाइट है वो बाहर की तरफ से मेजर होगी। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बट इसकी हाइट ही होगी। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा EM। और अगर आप ध्यान दें, हाफ से हाफ गॉट कैंसल्ड, EM से EM कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई AD ओवर DB, और इसको 1 नाम दे दीजिए। और ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, अगर इसके ऊपर प्रूफ के ऊपर ध्यान दें तो AD ओवर DB आ चुका है, देखो हम लोगों का। अब अगेन देखो दूसरा वाला क्या करना है, एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय, क्या कहा था मैंने, एक बार आप ये वाला ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल लेंगे, दूसरी बार आप लोग ये वाला ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल लेंगे। सो वही लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ट्रायंगल DEC, ओके। अब देखना, अब क्योंकि हमने इस तरफ वाला, देखो ना हमें क्या चाहिए AE ओवर EC, तो AE तो यहां से आने वाला है, इसका मतलब ये बेस लेनी पड़ेगी। तो हाइट इसकी, अब मैं ड्रॉ करता हूं दोबारा से, ध्यान दीजिएगा,
अब इसकी हाइट ड्रॉ करते हैं, और जो मैंने कहा था ना DN परपेंडिकुलर टू AC बाद में बनाएंगे। सो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं जो कि ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं उसमें, ठीक है। और इसका नाम क्या देना है, DN। सो आई हैव गिवन द नेम N टू इट, DN परपेंडिकुलर टू व्हाट, AE या AC। सो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस। अब बेस क्या लेनी है, अब बेस ये ले लेंगे हम लोग, और हाइट क्या हो जाएगी, DN हो जाएगी। सो बेस हो गया AE इंटू व्हाट इज द हाइट, हाइट हो गया DN, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय, अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं DEC की, DEC तो बेस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हो गया EC। सो आई एम राइटिंग हाफ इंटू बेस क्या हो गया EC, मैं नीचे लिख रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, इंटू। अब अगेन ये भी क्या एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो हाइट होगा वो बाहर की तरफ से होगी, ये होगी इसकी हाइट, यानी इसकी हाइट क्या हो जाएगी DN। सो ये आ गया DN। सो इसको भी अगर आप सॉल्व करें, हाफ से हाफ गॉट कैंसल्ड, DN से DN कैंसिल। सो आपका यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, AE ओवर EC। इसको राइट इट एज 2, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पिछली क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी। मैं एक चीज कहने जा रहा हूं कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया DEB, इस ट्राइंगल का एरिया यस, और इस ट्राइंगल का एरिया दोनों इक्वल हैं। और थोड़ी देर याद कीजिए कि वाई दे आर इक्वल। आई एम सेइंग DEB, ये वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया दोनों इक्वल है। सो याद आना चाहिए आप लोगों को, पिछले साल हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, दोनों इक्वल है। इन दोनों में बेस क्या है, दोनों की कॉमन, ये दोनों का, ये दोनों ट्राइंगल में DEB बन रहा है और इस तरफ से DEC बन रहा है। तो कॉमन बेस क्या हो गया, DE, और ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सो वी नो दैट, अब यहां पे ये पिछले साल हम लोगों ने 9th में पढ़ रखा है। वी नो दैट ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, और इस केस में आपकी बेस क्या है दोनों ट्राइंगल की, DE। देखो DEB, DEC, तो सेम बेस, और बेस कौन है हमारी इस केस में, DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब पैरेलल लाइनें कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी पैरेलल है, DE एंड BC, तो उसको मेंशन करना है, यू हैव टू मेंशन दैट, DE एंड BC, triangles on the same base and between same parallels are equal in area, equal in area। that implies, इसका मीनिंग क्या हुआ, एरिया ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का एरिया, DEB, आई एम राइटिंग DEB इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का एरिया, DEC, आई एम राइटिंग DEC। ये देखिए यहां लिख दिया मैंने, जो मैंने बोला वो यहां पे लिख दिया, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब अगेन इसको कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो दोबारा से, आई एम राइटिंग अगेन, फिर से लिख लेते हैं, एरिया ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल DEB। ये चीज को मैंने दोबारा यहां लिख दिया, ठीक है बेटा। अब इसी को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय, अब ध्यान देना बेटा, ये जो DEB है, DEB, तो DEB का एरिया किसके इक्वल है, DEC। मतलब आप DEB की जगह रिप्लेस करके DEC लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहता है ये तो एरिया क्या एक नंबर है, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, कुछ भी, दिस इज द नंबर, और ये दोनों सेम नंबर्स हैं। तो हमने रिप्लेस कर दिया DEB को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं DEC, क्योंकि दोनों इक्वल है। बट ये किसके इक्वल है, इसका रेशियो किसके इक्वल आया था, इसका रेशियो तो AD ओवर DB आया है। सो AD ओवर DB इज इक्वल टू, और इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये रहा देखो, ADE डिवाइडेड बाय DEC, और उसका आंसर क्या आया था, उसका रेशियो क्या आया था, AE ओवर EC,
और यही आपने ये देखिएगा AD ओवर DB, ये देखिएगा AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, hence proved. With this we complete this theorem. इसको अच्छी तरह समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम.